वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। ओके, वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर। केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन देखना है हमको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अभी हमने टेम्परेचर का रेस्पेक्ट में बात किया है, तो प्रेशर की कहीं बात नहीं की वेरिएशन की, तो हमने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब भी हमें वेरिएशन देखना हो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट वाला जो कहाँ रहता है वो नीचे की साइड में रहता है, और क्या है एट कांस्टेंट पी। तो मैंने इसको कर दिया जो म्यू आई डी म्यू आई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी, ये लिखा। और म्यू आई का एक्सप्रेशन हमने पीछे पढ़ा था। म्यू आई जब हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वाला केस पढ़ा था, वहां पर केमिकल पोटेंशियल को हमने डेल जी ओवर डेल एन आई एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और रिमेनिंग जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है उन सबके मोल्स को हमने एनजे मान लिया, एनजे। ठीक है, तो डेल जी ओवर डेल एन आई टी पी एनजे, इसको हमने केमिकल पोटेंशियल म्यू आई बोला था। तो ये वाला देखें, डी बाई डी टी, ये हुआ एक डिफरेंशियल ऑपरेटर टी का, डी बाई डी टी यहाँ लिखा, और म्यू आई की जगह हमने इसका जो वैल्यूज यहाँ पे था उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, उनके साथ उनके कांस्टेंट भी लगा दिए, और इसका कांस्टेंट ये यहाँ पर आपका बाहर आ गया। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पर हमारी उल्लर थ्योरम एप्लीकेबल होती है। ये हमने जब हमने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला लेक्चर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पर हमने इस बात को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं और उन पर उल्लर थ्योरम कैसे एप्लीकेबल होती है। और ये तो हमको पता चल गया कि उल्लर थ्योरम हमारी स्टेट फंक्शन पर एप्लीकेबल होता है, और म्यू आई हमारा स्टेट फंक्शन है। तो ऐसे कोई भी फंक्शन जिन पर उल्लर थ्योरम एप्लीकेबल होते हैं, उसके केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट फुल ये लगाते हैं। क्या, अगर वहां पर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर, दो डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहाँ पर, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर टी का है डेल बाई डेल टी, दूसरा डिफरेंशियल ऑपरेटर एन आई का है डेल बाई डेल एन आई। अगर हम इनके डिफरेंशियल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दें तो इनकी कांस्टेंट जो वाली वैल्यूज हैं वो भी इंटरचेंज हो जाती हैं, और यह कॉन्सेप्ट सिर्फ जब हमारे पास क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है, यह तभी एप्लीकेबल होता है। तो हमने, क्योंकि हमें पता है केमिकल पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन होता है, तो हमने उस पर उल्लर थ्योरम को अप्लाई किया। ऑन अप्लाइंग द उल्लर थ्योरम डेल म्यू आई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये तो चल ही रहा है, और यहाँ पर हमने इनके ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, फंक्शन को हमने नहीं छेड़ा है। ठीक है, तो डेल बाई डेल टी की जगह डेल बाई डेल एन आई आ गया इंटरचेंज करने पर, और डेल बाई डेल एन आई की जगह डेल बाई डेल टी आ गया। ओके, और जी को हमने एज इट इज रखा डेल बाई डेल एन आई, और यहाँ पर डेल जी बाई डेल टी, इनके कांस्टेंट भी इंटरचेंज किया, पी टी एन जे ये बाहर हो गया और पी हमारा ये अंदर आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने डीजी का एक्सप्रेशन देखो, हमने डीजी का एक्सप्रेशन पढ़ा था जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस थे, उससे हमने पढ़ा था डीजी एट क्या है V इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर डीजी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो डीजी का वैल्यू माइनस एस डी टी के बराबर आएगा। किस पर? कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर को यहाँ मेंशन कर दिया, डेल टी को इधर शिफ्ट किया, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस एस आ जाएगा। ओके, और अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी की जगह हमने माइनस एस कर दिया, और बाकी चीजों को एज इट इज रखा। तो डेल बाई डेल एन आई माइनस एस पी टी एन जे, माइनस का साइन भी बाहर लेकर आ गए, डेल एस बाई डेल एन आई पी टी एन जे। और हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी वाले केस में कहा था कि डेल एक्स, एक्स माना था हमने उस टाइम पर, यहाँ पे एक्स था, डेल एक्स बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर और रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल जो यहाँ थे उसको छोड़कर, उसको हमने एनजे मान लिया। तो उसको हमने एक्स आई बार बोला था, जिसको नाम दिया था पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, डेल एस बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट पी टी एन जे, ये हो जाएगा एस आई बार
पार्शियल मोलर एंट्रोपी, ठीक है, किसकी, ith कंपोनेंट की, माइनस का साइन हमारा एज इट इज रहा, ठीक है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये डेल टी है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो कांस्टेंट प्रेशर है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये बन गया डी म्यू आई बराबर माइनस एस आई बार इंटू डी टी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन किया, डी म्यू आई माइनस के एस आई बार इंटू डी टी का इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन हम यहाँ बिना लिमिट के कर रहे हैं। जब हम बिना लिमिट का इंटीग्रेशन करते हैं, हमें पता था जैसे dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है x होता है, वैसे ही डी म्यू आई का इंटीग्रेशन म्यू आई आएगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट, ठीक है। माइनस के एस आई बार जिसको हमने बोला था पार्शियल मोलर एंट्रोपी, t dt का जैसे dx का इंटीग्रेशन x, डी म्यू आई का इंटीग्रेशन म्यू आई, और इसी तरह से dt का इंटीग्रेशन t होता है प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट i, ठीक है। ये हुआ। अब आप क्या आते हैं कि सिंस द एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज पॉजिटिव, हमने पीछे जब हमने एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर देखिए। हमने एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया था, इसके क्या क्या पैरामीटर है, एंट्रोपी किन की वजह से इंक्रीज करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी सिंस द एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस इज पॉजिटिव, बढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड पॉजिटिव। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो द केमिकल पोटेंशियल, देखो केमिकल पोटेंशियल माइनस के आई एस इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ेगा, और यहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगा है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से टी भी बढ़ रहा है, एस भी बढ़ रहा है, ये ओवरऑल पॉजिटिव में आएगा, और माइनस का साइन बाहर लगा है तो म्यू का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है। सो द केमिकल पोटेंशियल वुड डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई एक सब्सटेंस है, 3 अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में भी कर रहा है, लिक्विड में भी कर सकता है, और गैस में भी कर सकता है। लेकिन अगर हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पर किसी सब्सटेंस की 2 फेज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। वो 2 फेज कौन कौन सी होती हैं, वो 2 फेज हमारी सॉलिड और लिक्विड होती है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों का केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि वहां ऐसा तब होगा जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, दोनों फेजेस का केमिकल पोटेंशियल या दोनों फेज की गिब्स फ्री एनर्जी बराबर हो जाती है, जिससे चेंज इन केमिकल पोटेंशियल या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो एट मेल्टिंग पॉइंट हमने कहा, वो मेल्टिंग पॉइंट को टीएम से रिप्रेजेंट किया। 2 फेजेस सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करती है, हेंस इट विल बी सेम। इट का मतलब क्या है, म्यू, सॉरी ये है म्यू, म्यू विल बी सेम। म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल, विल बी सेम फॉर बोथ दी फेज। 2 फेज कौन कौन सी है, सॉलिड और लिक्विड। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, एट बॉइलिंग पॉइंट टीबी, बॉइलिंग पॉइंट टीबी पर 2 फेज एक साथ एग्जिस्ट करती है, लिक्विड और गैस। म्यू यानी कि केमिकल पोटेंशियल फॉर लिक्विड एंड गैस विल बी सेम। सेम ऐसे ही सब्लिमेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, सब्लिमेशन पॉइंट के, सब्लिमेशन होता है सॉलिड लिक्विड का सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, सॉलिड का किसमें, गैस में कन्वर्जन सब्लिमेशन कहलाता है। तो 2 फेज सॉलिड और गैस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं सब्लिमेशन पॉइंट पर। एट ए सब्लिमेशन पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट को चलो हम टीएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पर भी 2 फेज एक साथ एग्जिस्ट करेंगी तो उनका केमिकल पोटेंशियल भी सेम होगा। तो केमिकल पोटेंशियल म्यू फॉर सॉलिड एंड गैस विल बी सेम, ये सेम आएगा, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, म्यू वर्सेस टी, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं।
इस वाली इक्वेशन से y एक्सिस पर हमने म्यू को ले लिया, x एक्सिस पर हमने t को ले लिया। तो x एक्सिस का वेरिएबल ये, और तो इसका मतलब ये तो हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, और x के साथ जो ये बाकी बचता है वो हमारा स्लोप m हो जाएगा, और ये हमारा इंटरसेप्ट c हो जाएगा। सही है। तो अभी क्या है आपका, तो इस तरह से हम अगर आपका म्यू वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, इस तरह से डिक्रीज होता आएगा। स्लोप का वैल्यू क्या होगा, माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा। स्लोप किसके बराबर आएगा, एंट्रोपी SI के बराबर आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही कोई एक सब्सटेंस अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हमने इसका सॉलिड स्टेट लिया एक, उससे क्या वेरिएशन हमारा इस तरह से आया। फिर हमने कोई उसकी लिक्विड स्टेट लिया, फिर एक गैस स्टेट लिया। सपोज करो 3 अलग अलग स्टेट के लिए हमारे पास ये 3 कर्व आ रहे हैं म्यू वर्सेस t के। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों कर्व में कौन सी लाइन, मैं इसको अलग अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसको A लाइन रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको B लाइन और इसको C लाइन। इन तीनों A B C लाइन में से कौन सी लाइन किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। हमने कहा कि म्यू वर्सेस t में जो लाइन का स्लोप होता है वो एंट्रोपी होता है, और हमें यह भी पता है सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैस की होती है। तो ये वाली लाइन हमारी गैस के लिए हुई। दूसरा, उससे गैस से कम एंट्रोपी किसकी होती है, लिक्विड की होती है। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी को। तो इस लाइन से कम स्लोप किसका है, इसका है। तो ये क्या हुआ, लिक्विड। और सबसे कम एंट्रोपी किसकी होती है, सॉलिड की। तो और एंट्रोपी को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। इन तीनों लाइन में सबसे कम स्लोप किसका है, C का। तो C किसके लिए हुई, सॉलिड के लिए। और अभी हमने कहा कि ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पर 2 फेज सॉलिड और लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट करती हैं उसको हम मेल्टिंग पॉइंट Tm बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा Tm को रिप्रेजेंट करेगा। और ये है लिक्विड, ये है गैस। ऐसी कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और गैस फेज एक साथ एग्जिस्ट करती है वो पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा वो हमारा TB या बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या है, सॉलिड के लिए, ये क्या है, गैस के लिए। तो इस वाले पॉइंट पर 2 फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, कौन कौन, सॉलिड और गैस। और ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और गैस एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा सब्लिमेशन पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा TS या सब्लिमेशन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। तो अब हम आते हैं वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर पर। ठीक है। तो म्यू आई डी म्यू आई मीन्स वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में है, प्रेशर के। विद डीपी किसके, और जब हम प्रेशर का चेंज देख रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट। तो मैंने इसको लिख दिया डेल म्यू आई बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। इसको कहेंगे हम वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। और हमने म्यू आई का वैल्यू पढ़ा है, म्यू आई इक्वल्स टू था जब हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें आया था ये डेल जी ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी पी एन जे। ठीक है। तो डेल बाई डेल पी ये वाला ऑपरेटर है हमारा, म्यू आई की जगह हमने कर दिया डेल जी बाई डेल एन आई, इसके कांस्टेंट लगा दिया टी पी एन जे, और ये वाला जो कांस्टेंट बचा था ये हमने बाहर लगा दिया। ठीक है ना। अब यही हमने पीछे पढ़ा है कि क्या आपका यहाँ पर जी क्या है, जी आ रहा है ना, जी हमारा स्टेट फंक्शंस होता है। और स्टेट फंक्शंस का क्या होता है आपके, उस पर हमारी यूलर थ्योरम एप्लीकेबल होती है। जिस पर हमारा यूलर थ्योरम एप्लीकेबल होता है वहां पर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ दियर कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है। तो अगर इनके डिफरेंशियल ऑपरेटर इधर डी बाई डी पी है, इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एन आई है। ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें,
तो ये जो कांस्टेंट है ये इधर आ जाएंगे और ये वाले कांस्टेंट इधर आ जाएगा, तो उनके कांस्टेंट भी इंटरचेंज हो जाते। तो मैंने वही किया, इसको तो एज इट इज रखा और यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। डेल बाई डेल पी की जगह डेल बाई डेल एन आई आ गया और डेल बाई डेल एन आई की जगह डेल बाई डेल पी आ गया। जी को हमने एज इट इज रखा, कांस्टेंट को भी इंटरचेंज किया, टी हमारा यहाँ आ जाएगा और टी पी एन जे हमारा बाहर आ जाएगा, टी पी एन जे बाहर आ गया। और हमने ये थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़े थे, उसमें क्या था, डीजी का थर्मोडायनेमिक रिलेशन ये था, डीजी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एच डी टी। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाला केस लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर, एट कॉन्स्टेंट टी डी टी इक्वल टू जीरो, और डी टी जीरो हो जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और जिससे कि डेल जी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू ये वाला टर्म बचेगा v इंटू डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। डेल पी वाली टर्म्स को भी हमने इधर शिफ्ट किया, t कांस्टेंट है दोनों के साथ, तो डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू बस v बचा हमारे पास v। अब आते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे कि हमें ये मिलेगा डेल म्यू आई बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू, तो डेल जी बाई डेल पी की जगह हमने v कर दिया और बाहर जो कांस्टेंट चल रहे थे पी टी एन जे वो एज इट इज रख दिया, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था जब हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, डेल एक्स बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड रिमेनिंग जो कंपोनेंट है उनके, इसको छोड़कर रिमेनिंग जो कंपोनेंट है उनको हमने एन जे बोले, तो हमने इसको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बोला था। यहाँ पर जो भी होता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी उसी की, यहाँ पर v है तो हम इसको बोलेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ या पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो वो इसको हम बार लगाकर और उस कंपोनेंट जिसके लिए बात कर रहे हैं उस कंपोनेंट को यहाँ मेंशन करके और बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम हो गया वी आई बार, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो ये आया डी म्यू आई बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू वी आई बार। अब यहाँ पर आते हैं, इसी को रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लिखकर शो करते हैं और इस डीपी को जो यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, डी म्यू आई बराबर वी आई बार इंटू डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं विदाउट लिमिट वाला, डी म्यू आई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी आई बार डी पी का इंटीग्रेशन, और बिना लिमिट के जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, डी म्यू आई का भी पीछे भी क्या था हमने, डी म्यू आई का इंटीग्रेशन म्यू आई आता है, वी आई बार एज इट इज रखा, डी पी का इंटीग्रेशन पी आता है, और जब हम बिना लिमिट के इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट भी आता है, इस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये इसका वैल्यूज। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, म्यू आई वर्सेस पी का ग्राफ, म्यू आई वर्सेस पी। तो यही आपका प्लॉट करने के लिए हम इसको लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंसिडर करते हैं, के साथ कंपेयर करते हैं। तो y एक्सिस पर y ये म्यू आई है, x एक्सिस पर कौन है हमारा p है, तो इसको हम x मानते हैं, और x के साथ जो होता है उसको हम स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा इंटरसेप्ट c होता है, ठीक है। तो जब p का वैल्यू 0 होगा, म्यू आई का वैल्यू से i के इक्वल आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम p को बढ़ाएंगे ये वाला वैल्यू बढ़ता है। तो स्लोप कौन है, स्लोप हमारा vi है। vi का नाम क्या है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ओके।